चिपक के सो रही है मेरे। बारिश हो रही है, इनको मजा आ रही है। बारिश, बउआ बारिश, और तुम सो रही हो। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, शाम को लाइट भी नहीं आ रही थी तो ठीक से सो भी नहीं पाए। तो इस वजह से थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो मैं सुबह उठी जल्दी, उसके बाद मैं फ्रेश व्रेश होके फिर से थोड़ा लेट गई, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो अब मैं थोड़ी देर पे उठी हूँ तो मैं वार्म वाटर लाई हूँ, अब मैं इसको पी लूँगी और उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी भी लाई हूँ। तो आज का वीडियो देखेगा मेरी एक सब्सक्राइबर है, तो वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप वीडियो बनाइए और मेरे लिए। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप कह रही थी कि मेरा एक बेबी भी है और 9 मंथ हो चुके हैं, नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है। तो मेरा काफ़ी वेट बढ़ रहा है। तो मैं बस यही है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि वेट इतना क्यों गेन हो रहा है। वैसे बढ़ जाता है डिलीवरी के बाद वुमेंस का, लेकिन हाँ, जैसे आपका बेबी जैसे दूध पीता हो, मिल्क पीता हो आपका, तो इसलिए आप डाइट वाइट इतना मत कीजिए और खाना अच्छे घर का खाइए, ऑयली ऑयली मत खाइए और मीठा मीठा मत खाइए और जितना भी हेल्दी खाना हो अच्छे से खाइए और वॉक कीजिए और हल्का फुल्का एक्सरसाइज कीजिए। तो वीडियो में बने रहिएगा, आप देखिएगा और मैं पूरा रूटीन आपको दिखाने वाली हूँ, मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ। तो जल्दी से पी लेते हैं वार्म वाटर, फिर आपको मिलते हैं। मेरा जो रूम है उसमें मेरे बड़ी मम्मी बड़े पापा आए हैं, तो उसमें इस टाइम रह रहे हैं क्योंकि उसमें काफ़ी सामान हो गया है। तो इस वजह से उसमें कुछ एक्स्ट्रा मतलब चारपाई वारपाई नहीं डाल सकते हैं। तो इस वजह से आज मैं अपने भाई के रूम में एक्सरसाइज करूँगी और सोचा था बहुत जल्दी उठ के मैं छत पे एक्सरसाइज करूँगी, पर लाइट नहीं थी इस वजह से थोड़ा सा उठ नहीं पाए। उठे थे 6 बजे तो थोड़ा वो हो नहीं जाता है कि जाओ फ्रेश हो, फिर उसके बाद आने में ब्लैक कॉफ़ी पियो, वार्म वाटर पियो, तो टाइम हो जाता 7 बज जाता और फिर वहाँ धूप आ जाती तो फिर वो बन नहीं पाता। तो इस वजह से अब मैं इसी रूम में करूँगी एक्सरसाइज और उसके बाद जो भी होगा मैं जो ब्रेकफास्ट बनाऊँगी अपने लिए, दिन का पूरा रूटीन शेयर करूँगी। और जो भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर को दिखाए और डाइटिशियन से मिले, वो अच्छे से कंसल्ट करेंगे, आपको अच्छे से बताएंगे, हर चीज़ बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि हमारी ये बॉडी है, बॉडी ऐसी चीज़ है, अगर हम कुछ भी गलत इसके साथ कर देंगे तो ये आपको नुकसान ही देगा और प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो इस वजह से लोगों की इतना मतलब आलतू फालतू का मतलब वो मत करिए, टेंशन मत लीजिए कि आपको टेंशन लेनी है। और मुझे हाँ बोल रही थी कि मैं कोई टैबलेट्स खा लूँ वेट लॉस की, तो टैबलेट खाने से कभी नहीं होता वेट लॉस, उल्टा आपको साइड इफ़ेक्ट या फिर वीकनेस आ जाती है। क्योंकि मैंने भी एक बार ऐसा किया था, आयुर्वेदा सन्यासी दिल्ली से मैंने दवा मंगाई थी, तो वो मुझे काफ़ी मतलब वीकनेस आ गई थी, मुझे प्रॉब्लम हुई थी। तो नेचुरली तरीके से अपना वेट लॉस करिए, ये नहीं कि कोई वेट लॉस है कुछ और थोड़ी ना है कि एकदम से हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, आज किया कल पतले हो गए, ऐसा नहीं होता है।
टाइम लगता है और सबकी बॉडी अलग होती है। किसी का जल्दी जल्दी घटता है, किसी का जल्दी नहीं घटता है। तो इस वजह से धीरे धीरे वेट लॉस करिए अपना, और इतना जल्दबाजी नहीं। कहाँ आप जा रहे हैं तो इस वजह से डेली का रूटीन बनाइए। वॉक कीजिए, 45 मिनट वॉक कीजिए, और 30 मिनट अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो वो भी बहुत काफ़ी है आपके लिए। और कैलोरीज जो है वो आपने काउंट कर लीजिए कितनी मुझे खानी है। अगर आपने एक्सरसाइज किया है तो आपने कैलोरीज घटाई, उससे अगर ज़्यादा आपने खा लिया तो आपके लिए फिर वो आपका वेट नहीं कम होगा। और जितनी आपको कैलोरीज मिलती हैं वैसे सबको अलग अलग कैलोरीज मिलती हैं। 1600 तो ऐसे नॉर्मल है कि कहते हैं 1600 कैलोरीज मिलती हैं, पर मैंने मतलब देखा है वीडियोस में, तो उसमें बताया डॉक्टर ने सबको बॉडी के हिसाब से आपको मिलती हैं कैलोरीज। किसी को कम, किसी को ज़्यादा। 1800 किसी को मिलती, किसी को 1600, किसी को 2100, कुछ ऐसे मिलती है। और तो अपने कैलोरीज को बैलेंस में रख के खाइए तो आपका वेट लॉस होने लगेगा। और वर्कआउट ज़रूर कीजिए, योगा करना चाहिए, योगा कर लीजिए। तो जल्दी से इसको ख़त्म कर देते हैं, पी लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको। देखिए लाइट चली गई, बहुत लाइट प्रॉब्लम हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा। मैं सुबह सुबह नहा लिया था और तब भी देखिए इतना पसीना आ रहा है। और अभी वर्कआउट करने के बाद फिर नहाएंगे जाके, दिन भर नहाते ही रहो। तो फिर चलते हैं, जल्दी से एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं सूट अपना टी शर्ट जो भी है मैं पहन के आ गई। अब मैं कर लेती हूँ एक्सरसाइजेस, और जो भी मैं एक्सरसाइजेस करती हूँ सारी इफेक्टिव है। आप वो 20-20 रैप और 2 सेट्स सबके करने हैं। और जितने भी हैं आप पहले हल्की फुल्की एक्सरसाइज से स्टार्ट कीजिए, जो मैं करती हूँ शुरुआत में वो कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे फिर जंपिंग जैक और जो भी है। और वीडियो में देखिएगा कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज रोज करती हूँ, वो आप किया करिए। तो पहले कर लेते हैं वार्म अप। तो वार्म अप स्टार्ट करेंगे। पहले मेरे इस वाले पैर में थोड़ा सा दर्द है क्योंकि मैं गिर गई थी थोड़ा बहुत दर्द बनी रहती है। जल्दी से कर लेते हैं वार्म अप। और टेन टाइम ऐसे करेंगे, 10 टाइम इस साइड, 10 टाइम इस साइड। इससे ना हमारी जो गर्दन में मोच नहीं आती है, और आप एक्सरसाइज कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। अगर कहीं मोच आ गई आपके तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो काफ़ी दिन तक लेके बैठेंगे आप, उसके बाद आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो आप कर लेते हैं ऐसे ही।
10 टाइम ऐसे करेंगे, 10 टाइम। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज मैं जो रोज करती हूँ, आप देखती ही होंगी मैं मेरे वीडियोस में। मैं एक्सरसाइज जो भी है फुल बॉडी एक्सरसाइजेस है मेरी रहती है। मैं कोशिश करती हूँ फुल बॉडी एक्सरसाइज ही करूँ, तो पूरा मेरी बॉडी का वजन घटे और जल्दी से इफेक्टिव रहती है एक्सरसाइज ये वाली। तो इससे करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको इस साइड देख नहीं रहेगा मेरे लेग्स, तो चलिए फिर इधर से आराम। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कर लेते हैं थर्ड एक्सरसाइज। अगर कोई आपको थर्ड एक्सरसाइज में हाथ पीछे करेंगे और फिर आपको आगे को अपने आप को ऐसे उठ के आगे आना है और पैरों को कहीं आप सटा लीजिए या फिर कोई किसी की मदद से आप वो कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे कर लेती हूँ। रोज़ कौन मदद करेगा मेरी, तो इस वजह से मैं अपने आप ही कर लेती हूँ। तो ये सही भी रहता है। और मेन चीज़ है एक्सरसाइज रोज़ करना। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आप रोज़ एक्सरसाइज करेंगे तो वेट बढ़ेगा नहीं, भले ही उतना ही रहे पर बढ़ेगा नहीं। तो ये होता है एक्सरसाइज करने का फ़ायदा। और अगर आप डाइट करते हैं और हेल्दी खाना खाते हैं, डाइट का मतलब ये नहीं आप कैलोरीज़ कम खाइए, मतलब जैसे जिन चीज़ों में कैलोरीज़ कम होता है, जैसे सब्जियों में और क्या बोलते हैं रोटी खा सकते हैं आप। अगर आप 2 खाते हैं तो 1 खाइए। और अगर हाँ, अगर एक टाइम चावल खाते हैं तो उसमें रोटी मत लीजिए, तो इससे आपका बैलेंस में रहेगा। और अगर आपको पूरे दिन में कम से कम 1200 कैलोरीज खा सकते हैं, पूरे दिन की काउंट कर लीजिए, तो इससे आपका वेट सही रहेगा।
और वेट भी घटेगा। ये भी होता है कि हमारी जो बॉडी है, जितने जितने किलो मतलब हम जितने केजी के होते हैं उतने ही हमें प्रोटीन चाहिए होता है। तो इससे हमारी मसल्स बिल्ड होती हैं, और जो वेट लॉस होता है तो उसमें आपका जो ये क्या बोलते हैं फैट होता है जो हमारी बॉडी का, ये ढीला नहीं होता, ये टाइट ही रहता है और वेट भी लॉस हो जाता है। तो इस वजह से हमको क्या करना चाहिए कि प्रोटीन भी उतनी ही मात्रा में लेनी चाहिए जितना हमारा वेट होता है। जैसे हमारा 85 हो गया, सॉरी 84 हो गया, तो मुझे चाहिए 84 ग्राम प्रोटीन। और जिसको जितना भी है 60 है इसका, तो उतना वो आप ले सकता है। अपने वेट के हिसाब से प्रोटीन खानी होती है। सबसे मेन बात ये है कि आप वॉक ज़रूर कीजिए। सुबह उठ के जल्दी 5 बजे उठ जाइए, 4:30 बजे तक आप बुक कर लीजिए अपना वॉक। उसके बाद करिए आप एक्सरसाइज। जब भी इसे आपको सुबह नहीं कर पाए तो शाम को वॉक कर लीजिए, पर करिए ज़रूर। इससे आपका एक तो हमारे ये तो शरीर स्वस्थ रहता है और हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है, और प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ जाती है तो हम जो एक्सरसाइजेस हैं वो अच्छे से कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है। और मेरी बेला भौंक रही है। और मेरा कल वीडियो इसलिए नहीं जा पाया था क्योंकि ऐसा हुआ था, मेरे मोबाइल में स्पेस की वजह से स्टोरेज फुल बताता है, तो इस वजह से कल मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। और आज भी कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं अपलोड होता है। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, रीसेट करना पड़ेगा मोबाइल फिर से मुझे, इस वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। तो देखते हैं कब मुझे नया मोबाइल मिलता है, इसका वेट करना पड़ेगा मुझे। और सबसे मेन बात है आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए। और जितने आप, एक तो ये होता है ना, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप एक्सरसाइज डॉक्टर से पूछ के करिए कैसे करना है कैसे नहीं। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप आराम से कर लीजिए एक्सरसाइज, कोई दिक्कत नहीं, कोई अदर प्रॉब्लम। अगर आप पहले तो वॉक कीजिए आप, और उसके बाद आदत पड़ती है धीरे धीरे, फिर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए, तो ये सही रहता है। एकदम से कोई चीज़ आप करेंगे, ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग आते हैं एकदम से करने लगते हैं, पड़ गया हार्ट अटैक गए काम से, तो ये होता है। तो इस वजह से अपनी बॉडी को पहले उस चीज़ में ढालिए। उस चीज़ में अगर हमारी बॉडी हो जाती है तो जैसे आदत पड़ जाती है हमारी बॉडी को, तो वैसे ही आप मतलब शरीर भी बैलेंस हो जाता है। तो इस वजह से कोई नुकसान नहीं होता हमारी बॉडी को। तो ये है कि अगर वेट लॉस करना है तो उस धैर्य आपके अंदर होना चाहिए, पेशेंस कि हाँ मुझे करते रहना है, फल की चिंता नहीं करनी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो फल तो मिलेगा ही ना, ऐसा तो है नहीं आपको नहीं मिलेगा अगर आप मेहनत नहीं कर रहे। 2 दिन का काम तो है नहीं, अगर वेट लॉस हो गया तो तुरंत तुरंत हो गया वेट लॉस, मैंने आज किया कल हो गया। वही शरीर है, शरीर मेहनत मांगता है। आप किसी भी चीज़ में ले लीजिए, आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको तुरंत नहीं मिलता, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यही है, आप एक्सरसाइज करिए, वॉक कीजिए, और वेट लॉस तो होगा ही, आज नहीं तो कल होगा। और ऐसे ही चलिए, वीडियो को आप वॉच कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा मेरा। और मेरी एक्सरसाइज कैसी लगती है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और कौन कौन मेरी एक्सरसाइज देख के करता है ये भी बताइएगा। तो इसीलिए मैं एक्सरसाइज करती हूँ क्योंकि कुछ लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो शायद करते होंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
इस टाइम में रस्सी कूदती हूँ तो एकदम से पहले ऐसे जंप करती हूँ, जंप करती रहती हूँ तो मुझसे हो जाता है और एकदम से फिर ऐसे फंस जाती रस्सी, क्योंकि मेरी आदत छूट गई है ना। पहले करती थी तो एकदम से कर लेती थी और अब आदत में है नहीं, तो उसको अब मैं आदत में ला रही हूँ तो धीरे धीरे मुझसे अब होने लगेगा। तो ये रस्सी को जैसे 100 बार आप पहले कर लीजिए, धीरे धीरे करके 30 करिए, 40 करिए, थोड़ा थोड़ा सा वेट करके कर लीजिए और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। मुझे तो करना है कि अगर किया है मैंने तो 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, तो यहाँ तक पहुँचना है। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा मुझसे। तो वही इसीलिए और ये सबसे अच्छा रहता है, वेट लॉस में बहुत हेल्प होती है इससे। तो फिर यही मैं आजकल थोड़ा थोड़ा रस्सी कूद करने लगी क्योंकि सही रहता है। ये जंपिंग जैक्स है और अगर आप बिगनर हैं तो 30-30 के सेट 60 कर लीजिए शुरुआत में, और उसके बाद अगर आप कर लेते हैं तो 50-50 के 3 सेट कर लीजिए, सही रहता है। और फिर धीरे धीरे इसको भी बढ़ाना पड़ता है, 200, 300 ऐसे। जहाँ हम जाते थे सीखने के लिए पहले तो वहाँ सिखाते में हालत खराब हो जाती थी। और ये भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, इसके भी आप 50-50 कर लीजिए 15 टाइम, तो ये सही रहेगा। अच्छा रहता है, ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव बॉडी पे रहती है और वेट लॉस करने में हेल्प करती है। सबसे मेन है कैलोरीज का ध्यान रखना। कैलोरीज अब मैं करने वाली हूँ डंबल्स वाली एक्सरसाइज। अगर आपके पास डंबल्स हो तो आप कर सकते हैं। आ गई हूँ किचन में अपना ब्रेकफास्ट बनाने के। ब्रेकफास्ट में मैं ओट्स का चिल्ला बनाने जा रही हूँ।
ये मैंने सब मिक्स करके रख लिया है। टमाटर, प्याज और नमक और पिसी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है और बस ऐसे मिक्स कर लेंगे, इसको फेंट लेंगे, उसके बाद बना लेंगे। ये फादर्स डे, तो फादर्स डे पे दीदी ने बनाई है पापा के लिए आइसक्रीम। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ कैसी बनी हुई है, और देखने में भी बहुत ही डिलीशियस, यम्मी, मज़ेदार और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है आइसक्रीम। आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसी बनी। और अभी पापा को जाएंगे खिलाएंगे, जाके जा रहे हैं पापा को आइसक्रीम खिलाने के लिए। फादर्स डे का सरप्राइज। हैप्पी फादर्स डे भैया। पापा के लिए आइसक्रीम। अरे भैया हम खिलाओ खिलाओ भैया हमारा बेटा यहाँ मैं खिला रही थी पापा को, और पापा बहुत खुश हो गए थे फादर्स डे पे, क्योंकि मेरे पापा सबसे दुनिया के बेस्ट पापा हैं। क्या सारी खुशियाँ पूरी करते हैं। मेरे पापा बहुत बहुत अच्छे हैं, और हर किसी चीज़ में लड़की लड़कों में भेदभाव ही नहीं करते हैं। और लंच में मैंने आलू की सब्ज़ी, दाल और रोटी खाई थी। इवनिंग का टाइम हो गया है और मैं किचन में ग्रीन टी बनाने आई थी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पसीना पसीना हो गया, तो मैंने ये इसके साथ चने लिए हुए हैं, और ये रही मेरी ग्रीन टी जो मैंने अभी छान के रखी हुई है, ये देखिए। और इसके बाद मैं वॉक करूँगी, उसके बाद डिनर कर लूँगी। डिनर में मैं टमाटर का सूप बनाऊँगी, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा भर चुका है, और वीडियो देखते हैं अपलोड होगी कि नहीं होगी बहुत प्रॉब्लम आएंगी, और बार बार बता रहा है स्टोरेज फुल स्टोरेज फुल। देखते हैं। डिनर का टाइम हो रहा है, तो यहाँ मैंने टमाटर उबालने को रख दिए हैं और उबल चुके हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे छील ले रही हूँ। उसके बाद मैं ग्राइंडर में इसको क्या बोलते हैं इसे मिक्स क्या ग्राइंड कर लेंगे इसे। और उसके बाद आप देखिएगा मैं क्या करती हूँ, और उस ग्राइंडर से निकाल लेंगे। मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद आप फ्राई पैन में इसको फिर से इसमें से निकाल के उसमें डाल देंगे। उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक, पानी, और अगर आपको काली मिर्च जो होती है थोड़ा सा हल्का सा डाल दीजिए, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था। और ये जो मशीन है मेरे पास, ये तो क्या बताएं, लेके फंसा रहे हैं इसको, पता नहीं कैसे बड़ी मुश्किल से इसमें कुछ भी मतलब जूस वूस मतलब बना पाते हैं। तो वही चीज़ है, इसमें हल्का फुल्का जो भी करना है आपको बना देते हैं। जूस वूस बन पाता है। मैंने चटनी पीसी, तो ये देखिए मेरा सूप बन के रेडी हो गया है। और खाने में तो मैं आपको बताऊँ, सॉरी पीने में बताऊँगी, बहुत यम्मी है। पीने में मैं बोलती रहती हूँ ना, खाने में तो वही आज मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है टमाटो सूप। तो काली मिर्च मेरे पास थी नहीं, तो देखते हैं कैसा स्वाद है इसका। यम्मी, बहुत अच्छा। थोड़ी सी काली मिर्च होती तो और मज़ा आ जाता। और मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। और टमाटो में लाइकोपिन होता है जो कैंसर को रोकता है। टमाटर में कैल्शियम, पोटेशियम, लाइकोपिन, और ये स्किन के बहुत अच्छा होता है। और आपकी जो डार्क सर्किल पड़ जाते हैं, तो इसके मतलब इसके लिए भी बहुत सही रहता है टमाटर। और क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। गर्मी बहुत शाम को वैसे, और लाइट भी जा रही है बार बार, फिर जल्दी से पी लेते हैं इसको।